वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट ही 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। उपसभापति महोदय, भारत सरकार ने हमारे महान पड़ोसी चीन को एक सांस्कृतिक शिष्टमंडल भेजा है। विराम। वह शिष्टमंडल भारतीयों का चीन के लोगों के प्रति अभिनंदन और सद्भावना लेकर गया है। विराम। चीन की सरकार और चीन के लोगों ने उसका जो हार्दिक स्वागत किया है उसके लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। विराम। मुझे दुख है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार की जातीय नीति अभी भी जारी है और उसके कारण गंभीर परिस्थिति पैदा हुई है। विराम। भारतीय इस नीति से बहुत चिंतित हैं क्योंकि भारतीय उद्भव के अनेक लोग दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। विराम। किंतु यह प्रश्न अब केवल दक्षिण अफ्रीका के हिंदुस्तानियों का ही प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि उसका महत्व कहीं अधिक बड़ा और विस्तृत हो गया है। विराम। यह जातिगत आधिपत्य और जातिगत असहिष्णुता का प्रश्न है। विराम। अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों से भी अधिक अब यह अफ्रीका के रहने वालों के भविष्य का प्रश्न है। विराम। इस प्रश्न और ऐसे ही अन्य प्रश्नों के निपटारे में विलंब करना समस्त मानव जाति के लिए अच्छा नहीं है। विराम। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि अफ्रीका में वहाँ के आदिवासियों और वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों के बीच मैत्री भाव बढ़ रहा है। विराम। हमारी इच्छा अफ्रीका के लोगों की उन्नति में लेस मात्र हस्तक्षेप करने की नहीं है, बल्कि जहाँ तक हो सके हम उनकी सहायता करना चाहते हैं। विराम। पैरा। मुझे यह भी खेद है कि श्रीलंका में बहुत दिनों से रहने वाले अनेक भारतीय मत देने के अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं। विराम। वे श्रीलंका के वैसे ही नागरिक होने का दावा करते हैं जैसे कि उस देश के अन्य निवासी करते हैं। विराम। श्रीलंका के साथ हमारा संबंध सहस्त्रों वर्षों से रहता आया है और हमारे संबंध अत्यंत मैत्रीपूर्ण रहे हैं। विराम। हमने श्रीलंका की स्वतंत्रता का स्वागत किया था और हम यह आशा करते थे कि उसके लोग स्वतंत्र जाति के रूप में हर प्रकार की प्रगति करेंगे, पर वहाँ के नागरिकों की एक बड़ी संख्या को उनके अपने नैसर्गिक स्वत्वों से वंचित कर देने से सच्ची प्रगति नहीं हो सकती। विराम। उससे तो बहुतेरे जटिल प्रश्न और उलझने ही पैदा हो सकती हैं, जैसे कि हो भी गई हैं। विराम। पिछले अनेक वर्षों से हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों की कमी रही है और अन्न बड़ी मात्रा में बाहर से लाना पड़ा है। विराम। इस काम में संयुक्त राज्य अमेरिका से हमें बड़ी सहायता मिली है और उस महान देश ने जो उदारतापूर्ण सहायता की है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। विराम। हाल के इतिहास में आज पहल
चावल को छोड़कर और सब अन्नों का हमारे पास बड़ा भंडार है और हम एक बड़ा भंडार बना रहे हैं जिससे आवश्यकता पड़ने पर हमें सहायता प्राप्त हो सकेगी। विराम। इस बात का तो हमें स्वागत करना चाहिए विराम, किंतु देश के बड़े भागों में वर्षा न होने से यहाँ के लोगों के लिए कठिन समस्या पैदा हो गई है विराम। लगातार 5 सालों तक रायलसीमा में अनावृष्टि का कष्ट सहना पड़ा है और वहाँ आज पानी की आवश्यकता है विराम। पैरा। उपसभापति महोदय, योजनाएं हाथ में ली गई हैं जिनके द्वारा लोगों को काम मिल रहा है और सस्ते गल्ले की दुकानें खोली गई हैं विराम। जहां आवश्यक है वहां मुफ्त खाना भी दिया जा रहा है विराम। विदेशों से आए हुए अन्न की कीमत अधिक होने के कारण अन्न का दाम चढ़ गया है विराम। सरकार की ओर से घाटा सहते हुए सस्ता अन्न बेचकर जो सहायता की जाती थी उसे कम कर देने से भी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और जहां नाप तोल कर अन्न बांटा जाता था वहां लोगों का कष्ट कुछ बढ़ा है और कुछ असंतोष पैदा हुआ है विराम। वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आने से इसका प्रभाव कुछ कम हो गया है विराम। अन्न संबंधी सहायता कम कर दिए जाने के कारण कई राज्यों की सरकारों ने अन्न आयात करने की अपनी आवश्यकता का वास्तविकता की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक ठीक अनुमान लगाया है और इससे जो अन्न की मांग राज्यों से आया करती थी वह कुछ कम हो गई है और फलतः उनका आयात कम हो जाएगा विराम। यह आज की स्थिति में और आगे के लिए भी अवश्य ही लाभदायक है विराम। जो राशि अन्न संबंधी सहायता न देने से बची है वह छोटी मोटी आवश्यक योजनाओं में लगा दी जाएगी जिनसे आगे अन्न की उत्पत्ति बढ़ेगी और इस तरह हमें अपनी खाद्य समस्या हल करने में सहायता मिलेगी विराम। हमारी सरकार इन सब बातों पर बहुत ध्यान से विचार कर रही है विराम। उसे तात्कालिक और भविष्य के लाभ को तुलनात्मक दृष्टि से देखना है विराम। साथ ही वह इस बात के लिए भी चिंतित है कि लोगों को कोई कष्ट न हो और उससे जो कुछ हो सकेगा वह इस विपत्ति को टालने के लिए करेगी विराम। पैरा। योजना आयोग अपनी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दे रहा है विराम। इस योजना में एक महत्वपूर्ण बात और जोड़ी गई है विराम, वह है देश भर में 55 सर्वोन्नति योजनाओं का प्रस्ताव विराम। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राविधिक सहयोग योजना द्वारा दी गई सहायता से ही यह संभव हो सका है विराम। इस सर्वोन्नति योजना का प्रयोजन न केवल खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाना ही है बल्कि उससे भी कहीं अधिक यह है कि सब लोगों के रहन सहन का स्तर ऊंचा किया जाए विराम। आशा की जाती है कि यह योजना उन्नति करेगी और भारत का एक बड़ा भूभाग इसके अंतर्गत आ जाएगा विराम, परंतु यह तभी हो सकता है जब इसे जनता का
पूरा सहयोग मिले विराम। मेरा हार्दिक विश्वास है कि इस बात में भी जैसे कि योजना आयोग के और दूसरे प्रस्तावों को पूरा करने में मिला है, जनता का पूरा सहयोग मिलेगा विराम। कृषि द्वारा उत्पादन के मिले जुले कार्यक्रम में संतोषप्रद प्रगति हुई है विराम। 1947-48 की तुलना में जब पटसन का उत्पादन 16 लाख गांठ था, 1951-52 में उत्पादन बढ़कर 46 लाख गांठ हो गया है विराम। इन्हीं दिनों रुई का उत्पादन भी 24 लाख गांठ से बढ़कर 33 लाख गांठ हो गया है विराम। यद्यपि कुछ प्रदेशों में सूखा पड़ जाने से इस बढ़ती से कोई लाभ नहीं पहुंचा है विराम। धन्यवाद।